आचार्य श्री नमोस्तु। शुभम जैन शाश्वत जबलपुर वालों ने शंका की है कि 11वें नंबर तीर्थंकर श्रेयांसनाथ और श्रेयोनाथ ये दो नाम मिलते हैं, सही क्या है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। 11वें तीर्थंकर जिन्हें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं श्रेयांसनाथ भगवान। कौन से भगवान? श्रेयांसनाथ भगवान। और कहीं कहीं स्तुति शास्त्रों में, कहीं कहीं किसी पुराण में श्रेयोनाथ भी मिल जाता है। देखिए, इसमें हमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। श्रेयस शब्द है और श्रेयस शब्द को मात्र अपन लेंगे तो वो श्रेयोनाथ बन जाता है। और जहाँ पर श्रेयांश शब्द आया है, श्रेय प्लस अंश श्रेयांश, तो वहाँ पर श्रेयांश शब्द बन जाता है। जो महापुराण है उसके 57 सर्ग में 57 नंबर के सर्ग में जो पहला जो श्लोक है उसमें श्रेयांसनाथ मिलता है। अर्थात आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में श्रेयांसनाथ नाम ही बताया है। और यदि हम जो है समंतभट्ट स्वामी की स्वयंभू स्त्रोत आदि पढ़ते हैं या अन्य कोई पुराण पढ़ते हैं तो कहीं कहीं वहाँ पर श्रेयो भी मिल जाता है। देखो, जब छंद बनाते हैं ना तो आचार्यों की अपनी एक मजबूरी होती है कि शब्द को कैसे हम सेट करें। तो कहीं श्रेयांसनाथ हो गया और कहीं उनने श्रेयांश का जो श्रेय शब्द है, जो श्रेष्ठ शब्द है, जो बोलते हैं श्रेय मतलब जो ऐसा निधि जो किसी को प्राप्त ना हो, ऐसा श्रेय, जैसे निश्रेयस भी बोला गया है। तो आचार्य भगवान जब स्तुति छंद बनाते हैं तो उसमें कहीं उनने श्रेय शब्द का उपयोग कर लिया, श्रेयस शब्द का उपयोग कर लिया तो श्रेय हो गया। ठीक है ना? तो ऐसा ही अपन को यहाँ पर समझना। जैसे संत स्वामी ने धरण शब्द उपयोग किया, धरण, धरणेन्द्र शब्द अपन बोलेंगे धरणेन्द्र शब्द मिलता, धरण कहाँ से मिल गया? अरे धरण प्लस इंद्र ही धरणेन्द्र कहलाता है। धरण मतलब धरती, धरती में रहने वाला जो इंद्र है वो धरणेन्द्र कहलाता है। तो ऐसा भी इसका अर्थ निकालना चाहिए। तो कहीं कहीं स्तुति, स्तोत्र, छंद आदि में इस प्रकार के शब्द मिलते हैं तो उसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप इतना ही ध्यान रखिए, 11वें तीर्थंकर का नाम जो है वो श्रेयांसनाथ भगवान है। आचार्य श्री नमोस्तु। नयन जैन शामली ने प्रश्न किया है कि भगवान महावीर स्वामी के उत्तराधिकारी क्या दो होते हैं? अभी तक पढ़ने में आया है कि भगवान महावीर स्वामी के कोई उत्तराधिकारी नहीं होते हैं। क्या ये उचित है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। उत्तराधिकारी, पहली बात तो ये हमें ध्यान रखना है कि उत्तराधिकारी जो है वो गृहस्थ जीवन में चलता है। धार्मिक जीवन में उत्तराधिकारी का कहीं कोई अधिकार प्राप्त हमें सुनने पढ़ने को नहीं मिलता है। हाँ, ये तो मिलता है कि आचार्य अपने शिष्य को अपना पद दे देते हैं और वो पद से निर्मुक्त हो जाते हैं और अपने आत्मकल्याण में लग जाते हैं। लेकिन उस पद को लेकर वो उसका उत्तराधिकारी हो गया, ऐसा नहीं माना गया। हाँ, अब जैसे कोई राजा है, राजा अब उसको बैराग हो गया या वो अपने महाराजा पद से वह सेवा से निवृत्त होना चाहता है तो वो अपने ज्येष्ठ या श्रेष्ठ पुत्र को वह अपना पद दे देता है, महाराजा का, महाराज का, राजा का, और उसे मुकुट पहना करके उसे उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। तो ये व्यवस्था तो राजा, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, इस प्रकार से ये परंपरा चलती है। अब महावीर स्वामी के दो उत्तराधिकारी, तो अब महावीर स्वामी के अब दो उत्तराधिकारी आप कौन से कह रहे हैं? यदि आप कहते हैं कि वो जब गृहस्थ जीवन में थे तो उनके कोई उत्तराधिकारी, तो देखिए दिगंबर धर्म के अनुसार जो है महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ। जब विवाह नहीं हुआ तो कोई पुत्र नहीं हुआ, जब पुत्र नहीं हुआ तो उत्तराधिकारी कौन? तो किसी प्रकार के कोई उत्तराधिकारी दिगंबर समाज, दिगंबर धर्म के अनुसार जो है प्राप्त नहीं होता है। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, महावीर स्वामी जब समूह शरण में थे, जब उनका मोक्ष हुआ तो उसके पहले उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी बनाया,
कि वो जो है मेरा धर्म आगे बढ़ाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो वीतरागी होते हैं। मोहिनी कर्म का उनका अभाव होता है। किसी शिष्य को उत्तराधिकारी बनाएंगे तो राग होगा, और किसी को नहीं बनाएंगे तो द्वेष होगा। तो राग और द्वेष से परे होने के कारण तीर्थंकर केवली जो हैं वो किन्हीं को अपना कोई उत्तराधिकारी बनाते नहीं हैं। जब वो स्वयं ही अधिकारी नहीं बनते हैं तो दूसरे को उत्तराधिकारी बनाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो कुछ बातें हैं, इनमें अपन को ध्यान रखना है। कहीं कहीं गृहस्थ जीवन में बताया गया है किसी अन्य मत में, अन्य संप्रदाय में, मतलब कि दिगंबर पंथ को छोड़ करके अन्य पंथ में, कि उनके कोई भाई भी हुए हैं, उनके जो हैं पिता के पुत्र, जैसे कि ये महावीर स्वामी थे, एक और भाई थे, बड़े भाई थे। हो सकता है कि वहाँ बात आई हो कि उनने अपना जो है युवराज जो पद है वो भाई को दे दिया हो या किन्हीं को दे दिया हो, और फिर वहाँ पर से यहाँ आ गए हो। लेकिन दिगंबर धर्म में बिल्कुल स्पष्ट है, महावीर सिर्फ अकेली संतान थे अपने माता पिता की, और उन्होंने अपनी कोई जिम्मेवारी किसी और को दे के नहीं आए। वो तो वैरागी हुए और जंगल की ओर गए, दीक्षित हो गए, केवलत्व को उत्पन्न हो गए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से कोई भी उत्तराधिकारी का वर्णन हमारे ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे